औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अलैहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नाज़रीन, आज हम आपको जो है आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो स्पेशली किंगडम वैली के हवाले से है, उसके डिस्काउंट के हवाले से है और उसकी लास्ट डेट के हवाले से है। और वो तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ पे आज तक अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई उनको इससे नुकसान क्या हो सकता है, और जिन लोगों ने जमा करवाई है या अब करवाएंगे उनको फायदा क्या हो सकता है। और फ्यूचर के अंदर देखेंगे या इस वक्त भी जो सूरत हाल है चक्री रोड के ऊपर तमाम सोसाइटियों की, जो वहां पे इस वक्त जिन्होंने लैंड किया है रिसेंटली अपनी बुकिंग का आगाज किया है, तो हम थोड़ा सा उनके दरमियान और किंगडम वैली में थोड़ा सा हम जरूर एक डिफरेंस जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर और बाकी प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम फायदा क्या हो सकता है। सबसे पहले किंगडम वैली के स्टार्ट के अंदर रेट 575 आया, फिर इसी तरीके से उसका 8 लाख वाला रेट आया, फिर 975 पे आया, ठीक है, फिर 1145 के ऊपर ये चीजें चलती रही हैं। तो अभी सूरत हाल रिसेंटली जो चल रही 1245 के ऊपर रिसेंटली जो सूरत हाल चल रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पांच मरला के साइज बता रहा हूँ आपको, रेट्स बता रहा हूँ, इसके ऊपर लोगों ने काफी सारे लोगों ने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई और उन्हें बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई। सोसाइटी ने आज एक नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन का मकसद ये था कि आप 7 डेज के अंदर अंदर अपनी तमाम वाजबात जो है उसको क्लियर करें। अगर नहीं करेंगे तो सोसाइटी उसकी कोई भी पॉलिसी जो है वो अपना सकती है, और कोई अगर सोसाइटी पॉलिसी इस तरह की जो है वो अपनी बनाएगी उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं हो सकता, क्योंकि 7 दिन का बड़ा टाइम है, 1 वीक का टाइम दिया है कि आप अपने तमाम जो ड्यूज है उसको आप पेड करें। हमारी एक आदत बनी हुई है कि हम कोशिश करते हैं कि डेट एक्सटेंड होगी। देखें, मुमकिन है डेट ना एक्सटेंड और हो भी सकती है। जब डेट एक्सटेंड होती है तो ये हमारे लिए गनीमत होती है। अगर ना एक्सटेंड हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान हो सकता है, हमें इसमें फायदा नहीं होगा, तो हमें बर वक्त इन चीजों को जो है वो देखना होगा। अगर हम ये देखेंगे कि डेट एक्सटेंड के चक्कर में बैठे रहेंगे, वो वही लोग बैठे रहते हैं जो लोग ये समझते हैं कि अगर कोई नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा किसी और साइड से पूरा हो जाएगा, हम कर लेंगे। ऐसे बाज लोग होते हैं जो इस चक्कर में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वही होते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लिया होता है या किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए लिया होता है या इस ख्वाहिश से लिया होता है कि आने वाले दिनों में इसके साथ कुछ फायदा हो जाएगा हमें, तो वो लोग इस चीज के मुतहम्मिल नहीं होते कि हम अब डेट एक्सटेंड के चक्कर में रहें या हम जो है पैसे हमारे पास हों और हम सिर्फ इसी वजह से बैठे हैं कि शायद एक्सटेंड हो जाए। अगर अमाउंट जेब में हो तो मैं नहीं समझता कोई शख्स किसी को वेट करना चाहिए। अब इसके ऊपर डिस्काउंट के हवाले से बताऊं कि डिस्काउंट इसके ऊपर क्या हो सकता है कि अगर आप 1,10,000 रुपये हमें जमा करवाएंगे, हम 1,40,000 की रसीद जो है आप लोगों को देंगे, सोसाइटी से करवा के देंगे। और बेसिकली ये देखना आपने खुद है कि आपके पास 5 मरला है या आपके पास 10 मरला है, आपकी पेंडिंग जो अमाउंट है वो कितनी बनती है, उसके अगेंस्ट जो भी उसकी जमा तफरीक होगी हम करेंगे और इंशाल्लाह आपको प्लस माइनस के अंदर आपको वो करवा के देंगे। आप लोगों ने देखना खुद है आप लोगों की जरूरत क्या है, आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, आप इस नुकसान को बर्दाश्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज जरूर है मैं आप लोगों के साथ करूंगा। आज चक्री रोड के ऊपर अगर आपने 1 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट की है तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ आपको इतना मैं बता देता हूं कि आज अगर आप देखें कि जितने ब्रांड थे कि जब हम ये कहते थे कि हमने जी ये फैसल हिल से लेके इस्लामाबाद के अंदर तक हमने सिर्फ इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या टेक्सला से लेके 26 नंबर चुंगी तक इस एरिया के अंदर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अक्सर कॉल जाती थी कि वकार भाई आप वो वाला एरिया बताएं कि वहां कितने में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो आज वो चीजें भी माइनस के ऊपर हैं, हर किसी को पता है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस नहीं है। और वो तमाम ब्रांड जिनके ऊपर हम डिपेंड करते थे, वो सोसाइटियां जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, वो सारी यहां से मूव करके चक्री रोड के ऊपर चली गई हैं। कभी हम कहा करते थे कि चक्री रोड फ्यूचर का इस्लामाबाद है, ये हम कहते थे आज से 2-2.5 साल पहले,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीजें जो है वो बिल्कुल वाजिया नजर आनी स्टार्ट हो गई हैं कि तमाम प्रोजेक्ट यहां से मूव करके चक्री वहां चले गए हैं। क्योंकि कोई भी सोसाइटी आती है तो उसे देखना होता है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को क्या चीज देंगे, लोगों की कैपेसिटी क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटियां कोशिश करती हैं कि हम उस जगह पे रकबा लें जहां पे मिनिमम रेंज के अंदर लोगों को हम प्लॉट प्रोवाइड कर सकें। हमने फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट भी करनी है, उसकी कास्ट ऑफ लैंड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि ताकि हमारा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए। 30-30 लाख रुपए के प्लॉट ब्लू वर्ल्ड के आसपास सोसाइटियां लॉन्च होने के बाद अनाउंस कर चुकी हैं। फैसल हिल्स देख लें, फैसल टाउन और उसके साथ मल्टी गार्डन B17 को देख लें, ये सारी सोसाइटियां चक्री रोड के ऊपर चली गई हैं। और इनकी अगर आज देखें प्लॉट की तो कास्ट ये तकरीबन 27 लाख के ऊपर लॉन्च वो हुआ है फैसल टाउन फेज 2, और 30 लाख के ऊपर मल्टी गार्डन जो है वो लॉन्च हुआ पड़ा है। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे तो 10 मरले का प्लॉट किंगडम वैली ने आज से साल पहले अगर 16.5 लाख रुपए का दिया था तो ये गनीमत है। अगर उन्होंने 9.75 का दिया था तो ये भी आप लोगों के लिए गनीमत है। बर वक्त आप न सिर्फ इसकी अदायगियां कर सकते हैं और आप इसकी बेल्टिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। 90% इसका मुकम्मल करने के बाद अगर आप समझते हैं कि हमने बेल्टिंग में शामिल नहीं होना, जस्ट हमने इसकी इंस्टॉलमेंट पेड करनी है, तो फिर जो आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है काइंडली उसको आप रिमूव करें, उसको आप पेड करें, ताकि कल उसके ऊपर कोई जुर्माना आपको ना लगे। फिर ऐसा ना हो कि सोसाइटी आप लोगों को मगरू उतारने वाला काम करे और आप लोगों को वहां पे आपके रेट को रिवाइज कर दे, फिर आप रोते फिरेंगे, फिर आप हमें कहेंगे हमारे बस में तो कोई नहीं है। सोसाइटी की पॉलिसी होती है, सोसाइटी वही इंप्लीमेंट कर देती है। लिहाजा 1 साल हो गया उन लोगों को जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं की, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जुर्माने से बचने के लिए इस प्लाट को जो है ना नए रेट के अंदर कन्वर्ट होने से बचाने के लिए जरूरी है कि आप अपने तमाम वाजबात जो है वो आप क्लियर करें, ताकि आप उसकी जो है उसी ओल्ड रेट्स के अंदर रह के अपनी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट पेड कर सकें और प्लाट को प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें, ताकि सोसाइटी किसी किस्म का आपको उसके अंदर नई चीजों के अंदर आपको ना डाल दे। तो यही मेरी गुजारिश थी। अगर आप उसके अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं तो उसके ऊपर भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। अगर नई बुकिंग के ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ हमारा कोऑपरेट होगा। जिस तरीके से माजी के अंदर हम आप लोगों के साथ चले हैं और आप लोगों को लेके चले हैं, अब अपनी इंस्टॉलमेंट पेड करना ये आपका फर्ज है। सोसाइटी जो है उसको फर्ज अव्वल समझती है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करनी है, बाकी सारे मामला सोसाइटी ने देखने हैं। तो मजीद इसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं जो है ना उनकी तरफ से होगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि बर वक्त मेरा मैसेज सुनने के बाद, ताकि कल हमारा कोई भी क्लाइंट्स जिन्होंने बुकिंग करवाई थी उसका ये एतराज ना रहे कि आपने मैं बताया नहीं। तो आपको 7 दिन पहले एक चीज बता दी गई है कि आपके पास टाइम है। फिर वो लोग जिन्होंने कहीं से भी बुकिंग करवाई है उनके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे व्लॉग के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जैसे जैसे अपडेट होगी तमाम सोसाइटियों की हमारी कोशिश होती है कि हम बर वक्त आप लोगों को उसका इतला दे सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का और मेरे चैनल का। अल्लाह हाफिज।